नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यदि आप एक एवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट है, एवियन के पेशेंट है, और आपको जब से पता लगा है कि आपको एवियन हुआ है तब से आपके अंदर जो है एक घबराहट महसूस होने लग गई है, और आप दिन रात आप जो है इंटरनेट पर सफरिंग करते रहते हैं, ब्राउजिंग करते रहते हैं कि कैसे एवियन से हम छुटकारा पाएँ। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को सुन रखा होगा, होम्योपैथी के, आयुर्वेदा के, एलोपैथिक के, है ना, और आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले या एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले। कैसे हम सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं, विदाउट सर्जरी कैसे ठीक हो सकते हैं। और आपने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को सुन रखा होगा, मुझे भी सुन रखा होगा, ठीक है, कि एवियन पर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, आयुर्वेदा के, होम्योपैथी के, दूसरी पैथीज के, और एलोपैथी का भी बहुत बड़ा महत्व है एवियन में। तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि हम लोग ट्रीटमेंट कौन सा लें, है ना। आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, या एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेना है। तो आपकी इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और यदि आप एक एवियन के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो एकदम क्रूशियल हो सकता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। साथ में आपके जितने भी एवियन के यदि कोई ग्रुप है और एवियन के आपके कोई पेशेंट हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस मेरी जानने के लिए आपको बेल बटन पे ऑल जरूर सिलेक्ट करना रहेगा। साथ में डेली मेरा लाइव क्लिनिक होता है रात को 8:30 बजे। फ्री कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे रात को 8:30 बजे यूट्यूब के लाइव क्लिनिक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में यदि मुझसे पेड कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप। आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये जानने की आवश्यकता होती है कि एवियन होता क्या है। तो एवियन क्या होता है, क्यों होता है, उसका क्या कारण होता है, और कितनी स्टेज तक आप ये कह सकते हैं या एक ये समझ सकते हैं कि आप विदाउट सर्जरी ठीक हो जाओगे। तो इन पर मेरे डिटेल वीडियो सारे की सारे टॉपिक्स पर, एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर बने हुए हैं, जिसमें डिटेल में मैंने आपको समझाया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जा करके, एवियन की प्लेलिस्ट पर हमारी जा करके देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, आप ऊपर जा करके भी देख लीजिए कि एवियन होता क्या है, किस कारण से होता है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई हमने तो कभी फ्रैक्चर नहीं हुआ, कभी हम गिरे नहीं, फिर भी एवियन कैसे हो गया। कुछ डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि भाई दवाइयों के कारण होता है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने दवाई कभी ली नहीं, फिर कैसे हमको एलोपैथी की कोई ड्रग हमने लंबे समय तक नहीं ली, कोई स्टेरॉइड नहीं लिया, एवियन कैसे हो गया। तो इस पे मेरा डिटेल वीडियो है, आप उसको जरूर देखिएगा। और ये भी आपको कंफ्यूजन रहता है कि किस स्टेज तक आप ठीक हो सकते हैं विदाउट सर्जरी, और कब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि अब आप दवाइयों से ठीक नहीं होगे, आपका एकमात्र चारा सर्जरी ही है। तो एकदम फ्रेंडली मैंने आपको गाइड किया हुआ है। तो आप सारे वीडियोस की लिंक ऊपर आई बटन में जा करके भी देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कौन सी दवाई आपको लेना है, कौन सी पैथी में आपको ट्रीटमेंट करवाना है कि आप ठीक हो जाओ। तो अगेन आपको ये समझाना चाहूँगा कि एवियन का जो भी ट्रीटमेंट होता है, जितने भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, वो डॉक्टर को समझने की ये आवश्यकता होती है कि पेशेंट पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होता है, आप उसे मिसगाइड ना करें, है ना। हालांकि कोई भी डॉक्टर मिसगाइड तो नहीं करता है, पर फिर भी क्या होता है कि पेशेंट को एजुकेट करने की आवश्यकता होती है ना। सेकेंडली ये कि पेशेंट को भी ये जानने की आवश्यकता होती है कि भाई डॉक्टर जो है ना कोई भगवान नहीं है ना। उनको, डॉक्टर्स को ये समझने की आवश्यकता है कि आप किस ग्रेड तक ठीक कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कौन सी ग्रेड है जहां तक आप विदाउट सर्जरी अच्छे रिजल्ट दे सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात पेशेंट की ये होती है कि आपको ये समझने की आवश्यकता होती है कि आपकी परेशानी इतनी पुरानी है। मान लीजिए बहुत से मेरे पास तो पेशेंट है जिनको 10-12 साल से एवियन की प्रॉब्लम है, ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड से शुरू हुआ था, फिफ्थ ग्रेड तक आ गया है, ठीक है। तो आपको ये भी सोचने समझने की आवश्यकता है कि यदि आपकी बीमारी बहुत लंबे समय तक है तो उसको जड़ से ठीक करने के लिए आपको कम से कम, कोई भी डॉक्टर हो, आयुर्वेदा का हो, होम्योपैथी का हो, आपको उसको 6 महीने से लेके 1 साल 1.5 साल देना ही पड़ेगा। जैसा डॉक्टर बोले वैसा आपको करना ही पड़ेगा यदि आप सर्जरी को अवॉइड करते हैं तो। अब बात आ जाती है कि डॉक्टर कौन सा चूज करें।
देखिए एवियन के आप पेशेंट हैं, आप दिन रात जो है, मैं ये सोचता हूँ कि दिन रात आप जो है यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करते ही रहते होंगे, काफ़ी सारे डॉक्टर्स आपको मिले होंगे। जो भी डॉक्टर ट्रस्टेबल आपको लग रहा हो, जिसको अच्छा नॉलेज हो, जो आपको सूट कर जाए, उसकी 1 महीने की दवाई आप लेकर के देखें। क्योंकि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आपके यूट्यूब पर देखें या फेसबुक पर देखें, कहीं पर भी देखें, अच्छा डॉक्टर यदि उस लगे तो आप एक बार ट्रीटमेंट जरूर लेकर के देखिएगा। या फिर आपके नज़दीकी नियरेस्ट सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो दोस्तों यही होता है कि आप आसपास के अच्छे डॉक्टर को जरूर बताएं। मैं बात करूँ होम्योपैथी की, बात करूँ आयुर्वेदा की, तो ये दोनों ही पैथी और एटलीस्ट एलोपैथी में भी यही सबसे अच्छा चारा होता है कि आप आपके नियरेस्ट अच्छे डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि आपको फिजिकली वो एग्जामिन कर सके। सेकेंड बात होती है कि यदि आसपास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है और है भी तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हम आपको ठीक नहीं कर सकते हैं, और आपको अच्छे डॉक्टर से यदि यूट्यूब या जो है गूगल के माध्यम से मिलते हैं, तो आप उनसे कंसल्टेशन लीजिए और उनके नॉलेज को देखिए। साथ में आप जो है ये देखिए कि आपकी परेशानी भी कितनी जो है प्रॉब्लमेटिक है। साथ में आपको ये भी समझने की आवश्यकता हो सकती है कि डॉक्टर जो है आपको कभी मिसगाइड नहीं करते हैं, आपको ये दिमाग में बैठाने की आवश्यकता होती है। एटलीस्ट हम लोग तो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। अब बात आती है होम्योपैथी या आयुर्वेदा, तो आपको ये बता दूं कि ये आपकी इंडिविजुअल बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी होम्योपैथिक दवाइयों के प्रति अच्छा रिस्पांस दे रही है या आयुर्वेदिक दवाइयों के प्रति अच्छा रिस्पांस दे रही है ना। अब होम्योपैथी में तो स्टेरॉइड होते नहीं हैं, आयुर्वेदा में भी स्टेरॉइड्स होते नहीं हैं, तो आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे, शायद बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं होम्योपैथी की यदि मैं बात करूं तो बहुत जल्दी रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, परमानेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे यदि आपकी बॉडी पॉजिटिव रिजल्ट देती है, पॉजिटिव रिस्पांस देती है दवाइयों के प्रति। तो होता क्या है दोस्तों कि आपके शरीर पर होम्योपैथिक दवाई का असर हो गया तो आप होम्योपैथी से ठीक हो जाओगे। आयुर्वेदा के आप जानकार हैं, आयुर्वेदिक की प्रीवियस आपने ट्रीटमेंट ले रखा है, आपको आयुर्वेदा के जो है मोड ऑफ ट्रीटमेंट अच्छे लगते हैं कि भाई क्वाथ आप बना सकते हैं घर पर, आप जो है कड़वी दवाइयाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लेंगे। तो फिर आप यदि आपको ट्रस्ट आयुर्वेदा पर है तो बिल्कुल आप आयुर्वेदा पर जा सकते हैं। होम्योपैथिक और आयुर्वेदा दोनों ही कैपेबल है एवियन को ठीक करने के लिए। एलोपैथिक मेडिसिन कैपेबल नहीं है आपकी एवियन को ठीक करने के लिए, केवल सर्जरी ही उनके पास एकमात्र चारा है और वही ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, यदि आप होम्योपैथी से ठीक नहीं हो पाए, यदि आप आयुर्वेदा से ठीक नहीं हो पाए, तो आपको सर्जन के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझिए, एलोपैथी को नकारिए मत, क्योंकि वो एक ऐसी पैथी है जो इमरजेंसी में काम आएगी, है ना, वो सर्जरी में काम आएगी, पर सर्जरी एकदम लास्ट चारा होती है। मेरे सारे वीडियोस में आपको बताता हूँ, जिसमें आपने साल 1.5 साल ट्रीटमेंट लिया फिर भी नहीं ठीक हो पाए ना, तब आप जाइए सर्जरी की ओर। ठीक है, अब सेकेंडली यदि बात करें कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत स्पेसिफिक होता है, आपको ये जानने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। हर पेशेंट एक अपने आप में एक अलग पर्सनालिटी होता है। जब तक पेशेंट के पूरे केस को स्टडी नहीं किया जाए तब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। होम्योपैथी की यदि हम बात करें तो मेरे सारे वीडियोस में मैं कुछ न कुछ दवाइयाँ जरूर बताता हूँ, तो यदि आप उन दवाइयों को भी यूज़ करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। पर जो भी दवाइयाँ हम यूट्यूब पर बताते हैं वो इन जनरल दवाइयाँ होती है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए आप आपके नियरेस्ट किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को बताइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको होम्योपैथी देगी। और होम्योपैथी इतनी कैपेबल है कि आपको विदाउट सर्जरी ठीक कर पाए। हम भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और हमारे भी काफ़ी सारे पेशेंट ठीक हुए हैं और बहुत अच्छा काम हमारा एवियन पर चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग जो है एवियन पर इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हो और हम लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं कि एवियन के पेशेंट जो है हम लोगों के काफ़ी सारे, मेरे पास दिन भर काफ़ी सारे मेल्स और व्हाट्सएप आते रहते हैं कि एवियन पर बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बना दी हम लोगों ने और इसलिए आपको फ्रेंडली गाइड कर रहे हैं। हम लोगों का एकमात्र चैनल ऐसा है यूट्यूब पर अभी तक, जहाँ तक मेरे को पता है, कि हम लोग कतई आपको नहीं बोलते हमारे पास आप ट्रीटमेंट लो। आप नियरेस्ट अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लो और आपको फ्रेंडली गाइड करने वाला डॉक्टर की ज़रूरत होती है ना, ताकि आपको बता सके कि आप ठीक हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाओगे तो हम कतई नहीं बोलेंगे कि हम ठीक कर देंगे। सेकेंड बात ये होता है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा है ना एवियन के लिए, पर डिपेंड ये करता है कि डॉक्टर की स्किल क्या है।
डॉक्टर यदि अच्छा जो है शास्त्रोक्त आयुर्वेदा उसने पढ़ रखी है और शास्त्रोक्त आयुर्वेदा के अंतर्गत नाड़ी परीक्षण उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है, आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को अच्छे से वो समझते हैं, साथ में आयुर्वेदा का उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है और इसी के साथ में एवीएन का भी अच्छा उनको ज्ञान है, साथ में आपकी बॉडी पॉजिटिव रिस्पांस दे रही है और यदि आयुर्वेदिक दवाई आपको गर्म ना पड़े तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आयुर्वेदा भी हो सकता है। तो आप बिल्कुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ओर भी जा सकते हो। यदि आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लीजिए, बहुत अच्छी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब आयुर्वेदा अच्छा है या होम्योपैथी अच्छा है ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो भी क्लियर कर देता हूँ। तो आपको ये बताऊँ तो कुछ चीज़ों में होम्योपैथी बहुत अच्छी है। कैसे अच्छी है कि होम्योपैथी में एक तो जो दवाइयाँ होती है वो मीठी होती है, तो आपको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड बात क्या होती है कि होम्योपैथी में हम लोग जो है छोटी छोटी सी डब्बियों में आपको दवाइयाँ देते हैं, तो यदि आप ऑफिस जा रहे हो, यदि आप बाहर जा रहे हो तो आप आसानी से पॉकेट में जो है कैरी करके दवाई खा सकते हो और कोई दिक्कत आपको नहीं हुई, टाइम टू टाइम आप दवाई खा सकते हो। सेकंड बात ये कि होम्योपैथिक दवाई कोई भी स्पेसिफिक नहीं होती है खाना खाने के बाद खाना है कि पहले खाना है ना। ऐसे तो हम सारी चीज़ें लिख ही देते हैं, पर क्या होता है कि यदि आपने खाना खाने के बाद वाली दवाई थी आप खाना खाने के बाद भी लोगे, पहले लेनी थी बाद भी लोगे, तो कोई इतना दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत जो है फ्लेक्सिबल है होम्योपैथी। आयुर्वेदा की बात करें तो कुछ चीज़ों में आयुर्वेदा रिजल्ट बहुत अच्छे से देती है और आपको पेन में बहुत जल्दी रिलीफ मिल सकता है, आपको मसाज ऑयल में और बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदा में है। और मेडिसिन से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि पंचकर्मा में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। सेकेंड बात ये कि थोड़ी झंझट हो सकती है आपको दवाइयाँ बनाने में, है ना। हो सकता है शास्त्रोक्त पद्धति से यदि कोई डॉक्टर इलाज कर रहे हैं तो आपको एक क्वाथ बनाने को दे दे कि भाई काढ़ा है उसको इतना उकालिए कि आधा रह जाए, फिर आपको पीना है, तो थोड़ा कड़वा भी लगेगा, टाइम भी कंज्यूम होगा, ठीक है। तो ये थोड़ी जो है उसके नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, पर आजकल तो सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट लेंगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शर्त केवल दो है, एक तो डॉक्टर अच्छा होना चाहिए, सेकेंड बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, आपकी ससेप्टिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, फ्री माइंड होकर के ट्रीटमेंट लीजिए और जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक चाहे होम्योपैथिक, कोई भी ले रहे हैं, विश्वास जरूर रखिए क्योंकि बिना विश्वास के आप ठीक नहीं हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी डॉक्टर से जो है आप फ्रेंडली बात कीजिए, फ्रेंडली आपको वो गाइड करेंगे और आपकी बॉडी को वो समझेंगे, आपके व्यक्तित्व को समझेंगे और आपको ठीक करने के लिए एक डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है। आपसे ज़्यादा एक डॉक्टर को फिक्र होती है आपकी कि आपको ठीक करना है उसे, ठीक है। तो बिल्कुल आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे होम्योपैथिक को लेकर के, आयुर्वेदा को लेकर के। दोनों ही पैथियाँ अच्छी है। कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यदि आपको पता है, आपने प्रीवियसली लिया है तो आप बिल्कुल लीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में आयुर्वेदिक दवाई यदि आप बना लेते हैं घर पर और कोई झंझट नहीं होती, आपने आयुर्वेदिक दवाई ले रखी है और उससे गर्मी नहीं बढ़ती आपके शरीर में, तो आप बिल्कुल आयुर्वेदा की ओर भी जा सकते हैं। दोनों ही पैथी बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। और मैं बात करूं होम्योपैथी की तो हम तो बहुत शानदार रिजल्ट दे रहे हैं एवीएन के पेशेंट्स को। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। एवीएन के सारे पेशेंट को ये नॉलेज पहुंचा दीजिए। साथ ही साथ फ्री कंसल्टेशन के लिए आप मेरे लाइव क्लिनिक पर आकर के जुड़ सकते हैं। रात को 8:30 बजे डेली लाइव आता हूं मैं, आपके क्वेश्चंस के पूरे आंसर मैं दूंगा। साथ ही पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। थैंक यू सो मच देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।